द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है पश्चिमी घाट संवेदनशील क्षेत्रों का महत्व और सुरक्षा। देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। वायनाड में हुई हाल की त्रासदी ने तीव्र पर्यावरणीय क्षरण एवं उच्च जनसंख्या घनत्व वाले पश्चिमी घाट के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। आइए जानते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। यह दक्षिण पश्चिमी तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख भू आकृतिक विशेषता है। यह घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। ये घाट निरंतर हैं और केवल दर्रे के माध्यम से ही इन्हें पार किया जा सकता है। बता दें कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। सबसे ऊंची चोटियों में अनाईमुडी 2695 मीटर और डोडा बेट्टा 2637 मीटर शामिल हैं। भूवैज्ञानिक साक्ष्य संकेत देते हैं कि इन पर्वतों का निर्माण गोंडवाना महाद्वीप के विखंडन के दौरान हुआ था। ये पर्वत भारत के पश्चिमी तट पर जुरासिक काल के अंत और क्रिटेशियस काल के आरंभ में तब आए जब भारत अफ्रीकी महाद्वीप से अलग हुआ था। पश्चिमी घाट की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी जैविक विविधता और स्थानिकता का असाधारण उच्च स्तर है। आइए डालते हैं पश्चिमी घाट के महत्व पर एक नजर। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी संख्या में 12 मासी नदियों को जल प्रदान करता है, जिनमें पूर्व की ओर बहने वाली 3 प्रमुख नदियों में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी शामिल हैं। घाटों के ऊंचे पर्वतीय वन पारिस्थितिक तंत्र भारतीय मानसून मौसम पैटर्न को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी घाट वर्षा लाने वाली नम हवाओं का सामना करके घाट की पश्चिमी ढलानों पर पर्वतीय वर्षा का कारण बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण में यह एक महत्वपूर्ण और जरूरी पारिस्थितिक कार्य निभाता है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका के आर्द्र क्षेत्र में इसके भौगोलिक विस्तार को अब जैव विविधता के 8 सबसे गर्म स्थलों में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। आइए अब जानते हैं पश्चिमी घाट को क्या खतरे हैं। खनन, वन उपज का निष्कर्षण, पशु चराई, मानव वन्यजीव संघर्ष, वृक्षारोपण, जल विद्युत परियोजनाएं। एक नजर डालते हैं सरकारी उपायों पर। भारत सरकार ने कई संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें 2 बायोस्फीयर रिजर्व, मानव पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए 13 राष्ट्रीय उद्यान, विशिष्ट लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए कई वन्यजीव अभयारण्य और कई आरक्षित वन शामिल हैं। अगस्त 2011 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, जिसे इसके अध्यक्ष माधव गाडगिल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग था। इस आयोग ने पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया और इसके विभिन्न क्षेत्रों को पारिस्थितिक संवेदनशीलता के 3 स्तर सौंपे। कस्तूरी रंगन समिति 2013, इसने गाडगिल रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के विपरीत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। आइए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। दूसरा कथन है, महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी न तो 1 न ही 2। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।